एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी जीके यानी कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फैक्ट्स जो आपके अपकमिंग लेखपाल के एग्जाम में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उन सभी को हम लोग कम्प्लीटली इन दिस वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। वन बाय वन हम लोग इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे, तो एंड तक आपको ज़रूर बने रहना है। सबसे पहले अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में, तो सबसे पहले आपको पूरी मैपिंग याद होनी चाहिए। ऑलमोस्ट आपको लगभग जो ज़िले होते हैं, लखनऊ के आसपास के जो ज़िले हैं, वाराणसी इधर कौन सा एरिया किधर पड़ता है, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। कौन से कंट्री से हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से, दिल्ली, राजस्थान, इन सभी एरियाज से हमारे कौन कौन से यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स लगते हैं, उन सभी के बारे में हम कम्प्लीटली इन दिस वीडियो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम एरिया वाइज बात करें तो देखिए, ये जो हमारा एरिया है ना, इसको आपको नॉर्थ ऊपर हो गया, इधर हो गया ईस्ट यानी कि पूर्वी, ये हो गया आपका पूर्वी दिशा, इधर हो गया आपका नॉर्थ साइड। ठीक है, और इधर हो गया आपका साउथ, ये वाला एरिया जो मध्य प्रदेश से लगता है इसको साउथ हो गया। एंड ये वेस्ट हो गया, इधर जो आपका दिल्ली साइड से लगता है, जैसे मथुरा वगैरह राजस्थान साइड से लगता है, तो वो आपका हो गया वेस्ट यानी पश्चिम का साइड। तो ज़्यादा विकसित कौन सा एरिया है, ये पश्चिम का ही साइड ज़्यादा विकसित है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हैं। और ये नेपाल से बॉर्डर जो शेयर करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट्स, उनके बारे में भी पूछी जाती हैं बातें। ठीक है, और हम यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, ये SCR है यानी स्टेट कैपिटल रीजन। यहाँ पे होता है NCR यानी कि जो नेशनल कैपिटल है हमारी दिल्ली, उसके आसपास सराउंडिंग में जो हरियाणा के, यूपी के, इन सभी के जो भी बॉर्डर्स शेयर करते हैं उनका टेरिटरी होता है। और लेकिन हम यहाँ पे SCR देख लेते हैं, जो कि लखनऊ को कौन कौन से अदर डिस्ट्रिक्ट सराउंड किए हुए हैं। अगर हम बात करें सीतापुर की, तो सीतापुर लखनऊ से लगता है, फिर बाराबंकी है, उसके बाद आपका रायबरेली है, हरदोई है, उन्नाव है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, हरदोई और उन्नाव, ये सभी किससे लगे हुए हैं, लखनऊ से लगे हैं। और ये सभी किस में आते हैं, स्टेट कैपिटल रीजन में आते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं नेपाल से कौन कौन से हमारे डिस्ट्रिक्ट्स लगे हुए हैं। लाल, पीला, बहरा, बलमा, श्रावस्ती का महाराज सिद्धार्थ है। तो इस तरीके से कह सकते हैं लाल पीला, तो लखीमपुर खीरी, लाल पीला से पीलीभीत, लखीमपुर खीरी। बहरा, बहरा से हो जाएगा बहराइच, बलमा, बलमा से बलरामपुर, सिद्धार्थ से सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ श्रावस्ती, श्रावस्ती का महाराज है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं नेपाल से हमारे बॉर्डर किए हुए हैं, शेयर किए हुए हैं 7 पूरे डिस्ट्रिक्ट्स। तो अगर पूछा जाए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, तो लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क है, पीलीभीत में पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, ये आपको ध्यान में रखना है। कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि 1975 में बनी हुई थी, बहराइच में है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहराइच में है। और अगर हम श्रावस्ती के बारे में बात करें, सहेत महेत यहाँ पे है। और देवी पाटन का मेला जो है बलरामपुर में लगता है। ठीक है, और सिद्धार्थ नगर आपको पता ही है, वहीं पे है। एंशियंट कपिल वस्तु है ये, पिपरहवा। और महाराजगंज है। सिद्धार्थ नगर में काला नमक चावल भी बढ़िया मिलता है, जो बहुत ही अच्छी सुगंधित चावल होती हैं किस्म, वो है। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। यहाँ पे देखिए, इंडिया और आपका नेपाल के बीच में ना एक बॉर्डर पोस्ट है, उसको कहते हैं सुनौली इंटरनेशनल बॉर्डर पोस्ट। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अप्रॉक्स आपका 599 किलोमीटर लॉन्ग आपका टोटल लेंथ है ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बॉर्डर्स जो होते हैं ना इंडिया और नेपाल के, मोस्टली ओपन ही होते हैं। भूटान से भी देख लें और उधर नेपाल से भी। लेकिन जो आपका बॉर्डर चाइना और इधर पाकिस्तान से लगता है, तो ये सभी बहुत ही डेंजरस है वहाँ पे लोग, तो इस वजह से वो क्लोज़ रहता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है कि शारदा रिवर है यहाँ पे, और राप्तेन गंडकी रिवर भी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ कि कौन कौन से स्टेट से लगती हैं। तो देखिए, 8 टोटल आपकी स्टेट से लगती हैं, +1 यूनियन टेरिटरी यानी दिल्ली से लगती है। ठीक है, तो हम उनका लिस्टिंग देख लेते हैं। देखिए, जो यूपी का जो सामान्य जानकारी के रूप में हम देखें, तो इसकी स्थापना 24 जनवरी को हुई थी, 24 जनवरी 1950। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें कुल सीमावर्ती जो हमारे लगते हैं यूपी से, तो 8 राज्य लगते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश लगता है। ठीक है, जैसे 8 राज्य तो एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो गया।
अब अगर हम बात करें भौगोलिक छोर, तो यहाँ पे उत्तरी जिला कहाँ है? सहारनपुर। अभी हम इसको मैप में भी देखेंगे। उत्तरी जिला कहाँ है? सहारनपुर, बिल्कुल यहाँ पे उत्तराखंड से लगता है, ठीक है। और दक्षिणी जिला कहाँ पे है? सोनभद्र। ये इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये 3 अन्य राज्यों से लगता है। उसके बाद पूर्वी जिला कहाँ है? बलिया। और पश्चिमी जिला है शामली। ये चारों ही आपको ध्यान में रखना है। उत्तरी जिला सहारनपुर, दक्षिणी जिला सोनभद्र, पूर्वी जिला बलिया एंड पश्चिमी जिला शामली, ठीक है। तो ये चारों नाम आपको ध्यान में रखना है। अभी हम इसको मैप में देखेंगे। अब अगर हम बात करें ना, यहाँ पे देखिए जो मध्य प्रदेश है, सर्वाधिक 11 जिले यहाँ से लगते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से? सोनभद्र हो गया, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा और आगरा। तो ये सभी जो ज़िले हैं मध्य प्रदेश से लगते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, बिहार से 7 ज़िले लगते हैं। कौन कौन से? देखिए सोनभद्र, चंदौली कॉमन हो गया आपका, जो कॉमन वाला आपका हो गया सोनभद्र हो गया, ठीक है, क्योंकि ये सोनभद्र एमपी से भी लगता है, बिहार से भी लगता है, छत्तीसगढ़ से भी लगता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देखिए बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज, ठीक है। महाराजगंज अभी हमने देखा था नेपाल से भी लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड से हमारे 7 ज़िले लगते हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ठीक है। तो ये नेपाल के पास में ये उत्तराखंड, तो उससे कुछ कुछ कॉमन हमें मिल जाएंगे। जैसे कॉमन में आपका हो गया पीलीभीत, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हरियाणा, ठीक है। तो हरियाणा से हमारे 6 ज़िले लगते हैं, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर जिसको हम नोएडा कहते हैं, अलीगढ़ और मथुरा। ये सभी हरियाणा से लगते हैं, ठीक है। राजस्थान से भी 2 ज़िले लगते हैं, जो मथुरा है ना और आगरा है। ये दोनों का डिस्टेंस है 60 किलोमीटर्स ओनली। तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है 60 किलोमीटर के लगभग है। और राजस्थान से ये दोनों ही ज़िले लगते हैं, मथुरा एंड आगरा। हिमाचल प्रदेश से सबसे कम ज़िला लगता है, मतलब सबसे कम सीमा है हमारी, जो कि सहारनपुर ही एकमात्र ऐसा हमारा ज़िला है जो उत्तरी ज़िला है, वो लगता है हिमाचल प्रदेश से। छत्तीसगढ़ से भी मात्र एक है, सोनभद्र। देखिए सोनभद्र एमपी से भी लगता है, बिहार से भी लगता है, छत्तीसगढ़ से भी लगता है और झारखंड से भी लगता है, ठीक है। तो ये चारों ही स्टेट्स इसको कवर अप किए रहते हैं। अभी हम इसको मैप में भी देखेंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं झारखंड। तो झारखंड से मात्र एक ज़िला और छत्तीसगढ़ से भी मात्र एक ज़िला सोनभद्र लगता है। अब दिल्ली से हमारा देखिए 2 लगता है, गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। जिला गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा, ये दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि दिल्ली से लगते हैं। और अगर हम बात करें, देखिए ये विशेष तथ्य हमने देखा, सोनभद्र जो कि 4 राज्यों से लगता है, कैसे? एमपी से लगता है, छत्तीसगढ़ से लगता है, झारखंड से लगता है और बिहार से सीमा साझा करता है। विशेष तथ्य के रूप में और बात करें तो सहारनपुर 3 राज्यों से लगता है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको सहारनपुर के बारे में ध्यान रखनी है। सोनभद्र 4 हो गया एंड आपका सहारनपुर 3 हो गया। 3 कैसे? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। तो ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट थोड़े से मैपिंग का एरिया आपको बताया गया है। इसको आप लोग कंप्लीटली रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको एक बार थोड़ा सा मैपिंग देख लेते हैं इसकी। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें ना, देखिए ये जो है एरिया सहारनपुर का है, ठीक है। तो ये जो एरिया है ये है सहारनपुर का। ये आपका अभी हमने देखा था कि 3 स्टेट से लगता है, उत्तराखंड से भी लगता है, हिमाचल प्रदेश से लगता है और आपका फिर इधर ये हरियाणा से भी लगता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे सोनभद्र के बारे में बात करें ना, यहाँ सोनभद्र, तो सोनभद्र बिहार से भी लगता है, छत्तीसगढ़ से भी लगता है, एमपी से भी लगता है और आपका झारखंड से भी लगता है। यहाँ पे ये आपका चारों ये टच करते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा। वाराणसी कहाँ पे है? तो वाराणसी इधर ही है, गाजीपुर के बगल में, इधर इस साइड में आपका 5th नंबर ये भदोही है एंड 6th नंबर पे आपका वाराणसी है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ध्यान में रखा। अब अगर हम बात करें, ये देखिए यहाँ से पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, तो ये सभी कहाँ लगते हैं, किस में लगते हैं? और ये श्रावस्ती भी, ठीक है, ये सभी आपके लगते हैं नेपाल से, ठीक है। तो ये सभी आपके नेपाल से लगते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ओके। कौन कौन से? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। और अगर हम यहाँ पे बात करें, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया
बलिया आपका लगता है, गाज़ीपुर, चंदौली इधर बिहार से लगता है, 7 ज़िले लगते हैं, ठीक है। और ललितपुर के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट बात करें तो ललितपुर को तीनों तरफ से कौन घेरा हुआ है, एमपी, मध्य प्रदेश घेरा हुआ है। इधर है एमपी, ठीक है, इधर है नेपाल, इधर है यूके यानी उत्तराखंड, इधर ही है हिमाचल प्रदेश, इधर है हरियाणा, ठीक है, और इधर है दिल्ली, ठीक है, ये जो कि एक यूटी है। और इधर आपका पड़ जाएगा बिहार, और इधर आपका पड़ जाएगा झारखंड, और इधर आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये आपकी पूरी इस तरीके से मैपिंग हो गई। और लखनऊ के पास में आप देख सकते हैं कौन कौन से लखनऊ के पास में है, बाराबंकी है, उन्नाव है, रायबरेली है, इस तरीके से इसको लखनऊ को घेरे हुए है, ठीक है। क्योंकि हमने SCR देखा था ना, सीतापुर, सीतापुर देखिए, ये भी सीतापुर लखनऊ से लगा हुआ है, ये बाराबंकी है, और आपका हरदोई, उन्नाव और रायबरेली, ये आपके टोटल हैं कितने, 5, ठीक है। तो और नेपाल वाला हमने देख ही लिया। आई थिंक आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा, और इसकी मैपिंग आपको ज़रूर थोड़ी थोड़ी देख लेनी है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये याद हो जाएगा। और वो जो हमने अभी डिस्कस किया हुआ, जैसे देखिए सहारनपुर सबसे उत्तरी ज़िला हो गया, ठीक है, उसके बाद बलिया सबसे पूर्वी ज़िला हो गया, ठीक है, और उसके बाद शामली हमने देखा था, शामली यहीं पे है सहारनपुर के नीचे, वो हमारा वेस्ट, सबसे वेस्ट ज़िला हो गया, ठीक है। और ये हमारा सोनभद्र सबसे साउथ में हो गया, साउथ, ठीक है। इसके बारे में और हम इसके जो इम्पोर्टेंट फ्लावर्स हैं, क्या चिन्ह हैं, इन सभी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और यूपी लेखपाल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए।